हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आपका पुनः स्वागत है हमारे यूट्यूब के चैनल में। माई सेल्फ रेखा शर्मा, आई एम यू वॉच मी इन माई यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय रेखा मैम। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वॉयस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वॉयस हम कैसे बनाएंगे उसके बारे में। क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि वॉयस क्या होता है, वॉयस के पार्ट कितने होते हैं और टोटल कौन कौन से टेंस जिसका हम पैसिव वॉयस बनाते हैं। वॉयस जो होता है, चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसको आप लोग बहुत ही केयरफुली अंडरस्टैंड करिए। सबसे पहले बात हो रही है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, तो आपको पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो इज एम आर के साथ क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जुड़ जाता है, उसके साथ ऑब्जेक्ट हो जाता है। अब जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो एकदम अपोजिट हो जाएगा। जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब हमारी अपनी जगह पे बनी रहेगी और उसके बाद बीइंग करके मेन वर्ब जो है अपनी थर्ड फॉर्म में आ जाएगी और फिर बाय के बाद हम लोग सब्जेक्ट को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अपनी वीडियो आज की शुरू करते हैं और बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वॉयस की। वॉच या भाषा इसकी हिंदी होती है वॉयस की, और आज हमको बात करनी है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। अब देखिए, इसका जो एक्टिव वॉइस होता है, एक्टिव वॉइस माने वही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले आपका होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपका हो जाता है इज एम आर, और इज एम आर के तुरंत बाद आपका क्या होता है, जो मेन वर्ब थी यानी V1 प्लस आई एन जी और प्लस आपका आ जाता है ऑब्जेक्ट। ये हमारा एक्टिव वॉइस होता है, कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। अब इसका हमको पैसिव बनाना है। ठीक है, ये अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव के लिए। ठीक है, अब इसका देखिए जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो मैंने आपको बताया था कि ये सब्जेक्ट चला जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पे। ठीक है, और ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब हमारी अपनी जगह पे बनी रहेगी, और इसमें एक चीज और जुड़ जाएगा, वो होगा बीइंग, और प्लस आपकी जो मेन वर्ब होगी आपकी थर्ड फॉर्म में हो जाएगी, फिर बाई होगा और उसके बाद आपका हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए निगेटिव सेंटेंस के लिए पहले इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा। एक्टिव वॉइस क्या होती थी, एक्टिव वॉइस शॉर्ट में ये भी लिखते हैं। एक्टिव वॉइस के लिए आपका सबसे पहले क्या होता था, सब्जेक्ट होता था, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपका क्या आता था, इज एम आर ही आएगा ना, इज एम और इसके जस्ट बाद आपका आ जाता था नॉट, उसके बाद क्रिया का प्रथम रूप प्लस आई एन जी और प्लस आपका हो जाता था ऑब्जेक्ट। अब देखिए जब इसका हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ पे भी एकदम अपोजिट। सबसे पहले आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद आपकी क्या आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, इज एम आर प्लस नॉट, सॉरी बी प्लस नॉट प्लस V1 प्लस आई एन जी। ये समझ में आ रहा है आपका, V3 प्लस बाई और प्लस आपका हो जाएगा सब्जेक्ट। ये हमारा हो गया कंटिन्यूअस के लिए। अब देखिए इंट्रोगेटिव के लिए, अब इसके लिए जो हमारी एक्टिव वॉइस होगी सबसे पहले हमारी क्या आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब आ जाती थी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो वीडियो में हमने ऑलरेडी बना रखा है, उसको आप लोग पढ़ सकते हो। तो जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जब इंट्रोगेटिव पार्ट होता है तो सबसे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके तुरंत बाद आपका सब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आ जाएगा, जो V1 प्लस आई एन जी प्लस आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट और प्लस आपका हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब इसका जब हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस भी बनाएंगे तो क्या होगा, ये इज एम आर जो होगा हमारा अपनी जगह पे बना रहेगा, इज एम आर ये अपनी जगह पे बना रहा। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, अब हमको यहाँ से चेंज करना है, ये हमारा चला जाएगा इसकी जगह पे और ये आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस
अब क्या हम लोग इसमें एक चीज खास चीज क्या सेंस पढ़ रहे हैं कि हम लोग बीइंग लगा रहे हैं, और जब बीइंग लग गया तो मुख्य क्रिया अपने तीसरे रूप में हो गई, फिर बाई आपका लग गया, फिर आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, और लास्ट में आपका हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। अच्छे से पहले तो आप लोग एक तरह से इसका पूरा फॉर्मूला देख लीजिए, क्योंकि ये पैटर्न ही है जो हमारा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है वॉइस को बनाने के लिए। अगर आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर लिया तो आपने वॉइस एकदम अच्छे से बनाने का ढंग आ गया है। मैंने तीनों पार्ट को एक ही पास इसलिए लिख लिया है ताकि आपको एक ही बार में आइडिया मिल जाए कि कहाँ सब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट है। सब में देख रहे हो पैसिव वॉइस में एक ही चीज कॉमन है, वो अलग से लगा है बीइंग, बाकी आपका सब एक्टिव वॉइस जैसे है। दूसरा चेंज क्या हुआ कि सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट आ रहा है। ठीक, अभी हम लोग इसको थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक, इसको आपने नोट कर रखा होगा, अभी हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, अभी एग्जाम्पल के थ्रू जब समझेंगे तो पहला एग्जाम्पल लिखते हैं एक्टिव वॉइस का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं ही इज राइटिंग ए लेटर। अब देखिए इसी फॉर्मूले पे हमको लाना है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह पे, और ये चला जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पे। जब इसका हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए लेटर इज आ गया। अब इसके तुरंत बाद क्या लगेगा, बी। अगर ऐसे समझने में दिक्कत हो रही है, इसको और भी हम लोग ब्राइटली अंडरस्टैंड करते हैं, प्लस इज प्लस बी। अब प्लस क्या लगेगा, मेन वर्क, राइट, रोट, रिटेन, रिटेन बाई यू। सबसे पहले ये हमारा क्या था, ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट था ना, ये हमारा था सब्जेक्ट, लेकिन एक्टिव वॉइस में ये सब्जेक्ट था और ये ऑब्जेक्ट था। आपको ऐसे दिख रहा है, इससे क्रम उल्टा हो गया है, इस फॉर्मूले पे इज आ गया, इसके बाद बीइंग लगे, सिंगुलर है तो इसलिए इज लगाए, फिर मेन क्रिया अपने थर्ड फॉर्म में आ गई, बाई के बाद आपका सब्जेक्ट जुड़ गया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट। बहुत आसान है, आप एकदम अच्छे से अगर स्टडी करेंगे तो आपको एकदम अच्छे से ये वॉइस समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या आ जाएगा, राहुल सिंगुलर पर्सन है तो क्रिकेट इज बीइंग समझ में आया। एक और एग्जांपल देखते हैं, मिस्टर शर्मा अब इसमें देखिए क्या हो जाएगा, जब इसका हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले आ जाएगी इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाई मिस्टर शर्मा। इज एम आर को आप लोग समझने में दिक्कत तो हो नहीं रहेगी, क्योंकि आपको पता है पर्सन नंबर जेंडर के अकॉर्डिंग इज एम आर और वाज वेयर जो भी होता है आपका होता रहता है, तो वाज वेयर रहेगा नहीं, क्योंकि हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी आपकी जो बात करते हैं किसकी, ये अफर्मेटिव था ना, ये अफर्मेटिव का एग्जाम्पल था। अभी हम लोग बात करते हैं किसकी, निगेटिव की। निगेटिव में क्या हो रहा है, पैसिव वॉइस में नॉट, यहाँ नॉट लग रहा है ना, ऐसे ही हो रहा है ना। एग्जाम्पल समझते हैं, राधा इज
राधा जो है वो मीरा को मार नहीं रही है। अब जब इसका हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, मीरा आ जाएगी, मीरा। और उसके बाद आपने पैसिव वॉइस का फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है, नॉट बीइंग यू आर नॉट हेल्पिंग मी। दूसरा एग्जाम्पल, यू आर नॉट हेल्पिंग मी। अब मी का मैंने आपको बताया था कि जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो मी का क्या हो जाएगा, आई। और आई जब बन गया तो क्या लग गया, एम। नॉट बीइंग हेल्प बाई यू। समझ में आ रहा है आपको, यू आर नॉट हेल्पिंग मी, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा तो मी का हमने क्या बना दिया, आई। और आई के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब एम लगती है, तो आई एम नॉट बीइंग हेल्प बाई यू। अब इसका और अगर हम लोग एग्जाम्पल समझे तो, जैसे माई मदर इज बेकिंग ए केक। ये ना छूट गया, माई मदर इज नॉट बेकिंग ए केक। अब इसका हम लोग जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या बनेगा, सबसे पहले तो आ जाएगा ए केक इज नॉट ए केक इज नॉट बीइंग बेक्ड बाय माय मदर। ये हमारा रहा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल। अभी हम लोग बात करेंगे जो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है उसके इंट्रोगेटिव एग्जांपल की। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का जब हमने पैसिव वॉइस बताया था तो आपको पहले ही बताया था कि सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आएगा ना, और उसके बाद ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद आपका क्या आ जाएगा, बी। और बीइंग के जस्ट बाद बी थ्री प्लस बाई, और प्लस आपका हो जाएगा सब्जेक्ट। अब इसका एग्जांपल देखते हैं एक्टिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस में सेंटेंस लेंगे तभी तो उसका पैसेज बनाएंगे। जैसे अब देखिए, जब इसका हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इज अपने जगह पे रहेगा क्योंकि सिंगुलर पर्सन की बात हो रही है। इज हो जाएगा, इसके तुरंत बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट है ना, इज केक। और उसके बाद बीइंग। एक और एग्जांपल, हु इज टीचिंग यू इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ा रहा है, ठीक है। अब देखिए, इसका जब हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे क्या बनेगा, आपको मैंने पहले ही बताया कि जब हो लगता है तो हु के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, बाई होम। अब क्या हो जाएगा, बाई होम, बाई होम इंग्लिश। अब क्या लगेगा, बताइए, कोई लोग बताइए, कमेंट में बता सकते हैं ना, बाई होम यू
गलत हो गया। देखिए, बाई होम इंग्लिश बाई होम इंग्लिश डॉट यू। अब देखिए हमने बाई पहले लगा दिया, इसलिए यहाँ सब्जेक्ट के बाद बाई हमने नहीं लगाया। ये होता है जब अगर बीच में आपका सॉरी क्वेश्चन वर्ड अगर वाक्य में पहले दे दिया जाता है, तब वहां पे हम बाई होम लगाते हैं, सब्जेक्ट अपने जगह पे आ गया और इसमें बीइंग का भी प्रयोग समाप्त हो जाता है। ठीक है, या फिर सॉरी यहाँ पे हम लोग बीइंग लगा सकते हैं, क्योंकि अगर इस फॉर्मूले पे हम लोग बात करें तो ये होगा बीइंग एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे इज शी कॉलिंग यू, इज शी कॉलिंग यू। सबसे पहले इसका पैसिव वॉइस सब क्या बनेगा, इज यू बीइंग कॉल्ड बाई, अब सी का क्या लग जाएगा, हर। ये रहा आज की वीडियो में हमने जाना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस को कैसे बनाते हैं। आई होप आपने अच्छे से स्टडी किया होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन लगे तो कमेंट के थ्रू बनाते रहिएगा। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।